हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और आपकी भी करंट एनर्जी। तो हो सकता है DFDM आप लोगों की कुछ क्लैरिटी आप लोग दोनों को मिली हो, एक दूसरे से आपने बात की हो, एक दूसरे को कॉल आया हो, मैसेज आया हो, कहीं ना कहीं आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी लाइफ की, एक दूसरे से मिलकर या एक दूसरे से बताकर या अपनी बात शेयर करके वो आपको क्लैरिटी मिली है। आपके पार्टनर एक्सेप्टेंस मोड पे आ चुके हैं। उन्हें आपको रिजेक्ट जो आपने किसी टाइम किया था उससे इफ़ेक्ट हो के वो आपके पास आए, अपनी बात शेयर की और कहीं ना कहीं उनके मन में एक फेयर सेपरेट भी किया उन्होंने कि अगर इस बार आपने उनको ढंग से बात नहीं की या आपने इग्नोरेंस दिखाई, अपने जैसे पहले बिहेव किया ऐसा बिहेव किया या थर्ड पार्टी के ज़्यादा अट्रैक्शन उनकी तरफ से जो भी जैसा भी आपका बिहेव रहा, अगर यही सब आपने उनके साथ रिपीट किया तो आप समझ वो जो एक फियर आपके अंदर जो DM के अंदर फियर आया उसकी वजह से आपको क्लियरिटी मिली। आपका पार्टनर ने अपनी बातें आपके साथ शेयर की होंगी कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई, क्या चल रहा था और वो एक्सेप्टेंस मोड पे आ चुके हैं। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आपको 100% क्लियरिटी जो डिवाइन ने आपको दी है, आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन करा के, जो अभी तक आप लोगों की कन्वर्सेशन कभी होनी बंद हो गई थी, नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, लेकिन कॉन्टैक्ट में आते ही एक दूसरे के साथ अपनी बात को शेयर कर देना बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और आपकी एक क्लियरिटी भी मिली है जो डिवाइन ने आपको दी है कि अभी तक आप लोगों को क्लियरिटी नहीं थी, तो आपको पता ही लगता था कि इशू कहाँ है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, समझ नहीं आता कि हमारे DM हमें छोड़ के क्यों चले जाते हैं। वो इसलिए चले जाते थे क्योंकि अनअवेकन थे, आपको समझ नहीं पाते थे, आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं रोल रहता था जो कि अब बिल्कुल जब उन्हें क्लियरिटी मिल गई, थर्ड पार्टी की तरफ से भी उन्हें रिजेक्शन मिल गई और आपने भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन ही दिया था, लेकिन आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन इसलिए बढ़ा क्योंकि आप उनकी सोल थी। लेकिन उन्हें इंटरनली आप उनको अपना लव सेंड करती रही, वो आपका वेट करते रहे और आप भी वेटिंग जोन में थी, लेकिन अपने आप जाने से रोका, उनको टाइम दिया। वो जो टाइम आपने उनको संभलने का दिया ना, वो चीज़ यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट करके गई है। उनके अंदर उनको क्लियरिटी मिली, वो टाइम वेस्ट नहीं गया, वो टाइम यूजेबल हो गया आपका। ठीक है जी। इस वजह से आपके पार्टनर को क्लियरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल ग्रोथ हुआ, स्ट्रेंथ आई, आपसे कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हुआ, जो आपसे आज वो खुल के बात कर पा रहे हैं। तो ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तो समझ जाए कि आपका परमानेंट यूनियन तो होगा ही होगा, साथ में आपके मैरिज के भी चांसेस बनते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये रास्ता आपको मैरिज की तरफ भी ले जाएगा। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जब ये मिल रही है। कुछ अभी बाकी हैं छोटी मोटे इशू रिलीज़ करने, आपस में मिल के आप सोल्यूशन निकाल के उस चीज़ को रिलीज़ करोगे, आगे ग्रोथ करोगे। तो ये अब तक की मुझे एनर्जी रिसीव हो रही थी। एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो कमेंट कर सकते हैं। कंफ्यूज मत होना, ये पैटर्न होते हैं। जब आपका पार्टनर अवेकन होना शुरू हो जाता है, ये उनको समझ आनी शुरू होती है, तो वो ऐसे ही वापस आते हैं रिग्रेशन के साथ आपके पास। वो वापस आते हैं क्योंकि इनको रिग्रेट होता है अपनी गलतियों पे। वो आपसे माफ़ी भी मांगते हैं, आपसे आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं। इस इल्यूजन से निकल जाइए कि आपके पार्टनर जब तक अनअवेकन है तो वो अप डाउन, नो कॉन्टैक्ट करना ऐसा चलता है। जब वो आ जाते हैं, अवेकन हो जाते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके साथ बढ़ते हैं, आपकी बात सुनते हैं, फिर वो आपको रन चेज वाला काम नहीं रह जाता, सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। वो कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप दोनों की कन्वर्सेशन भी होती हैं। अब आपको दोनों का डिज़ायर नहीं है इस टाइम, एक दूसरे से बहुत हैप्पीनेस फील कर रहे होगे, खुश फील कर रहे होगे। और अब तो ये आप जो सॉन्ग है इसके ज़रिए अपनी एनर्जी को देखेगा जो इस टाइम आपकी DM की बनी हुई है। बहुत पॉजिटिव आपके लिए सोच रहे हैं, सब कुछ आपको अपना वर्ल्ड दुनिया सब कुछ मान लिया है, आप ही के साथ अपनी लाइफ को देख रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश, आपको अपनी फीलिंग शेयर की, एक्सप्रेस की। बहुत बड़ी बात, जो हिडन इशू थे वो रिलीज़ होने शुरू कर, कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपकी हेल्प की कि आपके हिडन इशू निकालने में, जो अब तक आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे वो रिलीज़ हो रहे हैं। आप दोनों की बात करने से कुछ क्लियरिटी मिल गई है जो आप दोनों ही पीस फील कर रहे होंगे। तो एक सॉन्ग डालूंगी, अब रिलेट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है जी। तो अब तक की थी एनर्जी अपडेट। थैंक यू सो मच।